हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइनस की प्रॉब्लम के बारे में, साइनस से जुड़ी हुई तमाम तर समस्याओं के बारे में और साइनस की समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं सिर्फ योगासन के द्वारा। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। साइनस से जूझने वाला व्यक्ति ही अटैक पड़ने पर होने वाला दर्द समझ सकता है। आप सांस नहीं ले सकते, आपकी छाती पूरी तरह से भारी हो जाती है और एक एक सांस के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपका जीवन दवाइयों और स्प्रे पर निर्भर हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस श्वास संबंधी समस्या से निपटने के लिए कोई प्राकृतिक तरीका मिल जाए तो जीवन कैसा होगा। साइनस का अटैक बहुत ही दर्दनाक हो सकता है। यहाँ हम कुछ ऐसे योगासन के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको यदि हम नियमित रूप से करें तो साइनस के प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। साइनस का अटैक पड़ने पर योग एक ऐसा विकल्प है जिस पर आप पूरी तरह से निर्भर हो सकते हैं। साइनसाइटिस के लिए योग पूर्णतः इलाज नहीं हो सकता है, परंतु यह आपको तुरंत राहत पाने में मदद कर सकता है। मानसून और सर्दियों के दौरान साइनस एक आम बीमारी है। इस स्थिति में आपके साइनस या साइनस कैविटीज़ में सूजन हो जाती है। जब क्रोनिक साइनस की बात आती है तो यह एलर्जी संक्रमण, साइनस में वृद्धि या आपके साइनस की सूजन के कारण हो सकता है। साइनस की प्रॉब्लम सर्दियों में बढ़ सकती है। इसके कुछ लक्षणों में कंजेशन शामिल हैं, जो बंद नाक, नाक का दर्द और आपकी आँखों, गाल, नाक या माथे के आसपास सूजन के कारण सांस लेने में कठिनाई का कारण बनता है। इससे खांसी, सिर दर्द, बुखार और गले में खराश भी हो सकती है। पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स भी साइनस का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनके खुद के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ योगासन नाक के वायु मार्ग को खोलकर साइनाइटिस के दौरान सांस लेने में राहत देते हैं। हम यहाँ कुछ ऐसे योगासन बताने जा रहे हैं जो साइनस से राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। कोबरा पोज यानी भुजंगासन। अपनी हथेलियों को कंधे के नीचे रखकर अपने पेट के बल लेट जाएं। सांस को पूरी तरह से अंदर भरें, अपनी सांस को रोकें और फिर अपने सिर, कंधे और एब्डोमेन को 30 डिग्री के कोण पर उठाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी नाभि फर्श को छू रही हो, आपके कंधे चौड़े हों और सिर थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ हो। अपने पैर की उंगलियों पर दबाव दें। क्या आप जानते हैं, अपने पैर की उंगलियों पर दबाव देने से सूर्य और चंद्रमा के चैनल सक्रिय हो सकते हैं जो आपकी पीठ के निचले हिस्से से जुड़े होते हैं। 10 सेकंड के लिए इस मुद्रा में रहें। धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे लाएं और फिर सांस छोड़ें। उष्ट्रासन। योगा मैट पर घुटने रखें और अपने हाथों को हिप्स पर रखें। इसके साथ ही अपनी पीठ को आर्क दें और अपनी हथेलियों को अपने पैरों के ऊपर तब तक स्लाइड करें जब तक बाहें सीधी ना हो जाएं। अपनी गर्दन को तनाव या फ्लैक्स ना करें, लेकिन इसे स्थिर रखें। 1-2 सांसों के लिए इसी मुद्रा में रहें, सांस छोड़ें और धीरे धीरे प्रारंभिक मुद्रा में वापस आएं। कपालभाति। संस्कृत में कपाल का अर्थ है खोपड़ी और भाति का अर्थ है चमकने वाला, प्रकाशमान। इसलिए इस कपालभाति प्राणायाम को सिर की चमकदार श्वसन तकनीक के रूप में भी जाना जाता है। किसी भी आरामदायक मुद्रा जैसे सुख आसन, पद्मासन में बैठें। अपनी पीठ को सीधा करें और अपनी आंखें बंद करें। अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें। सामान्य रूप से सांस लें और एक छोटी लयबद्ध और ज़ोरदार सांस के साथ सांस छोड़ने पर ध्यान दें। आप अपने पेट का उपयोग कर डायफ्राम से हवा को ज़बरदस्ती बाहर निकालने का प्रयास करें। भस्त्रिका प्राणायाम। किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठें। अपनी पीठ को सीधा करें और अपनी आंखें बंद करें। अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें। गहरी सांसें लें और अपने फेफड़ों को हवा से भरें। अब सांस छोड़ें और
जैसे कि आप अपने फेफड़ों को खाली कर रहे हों। सांस लेना और सांस छोड़ना एक एक अनुपात में किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप 6 काउंट के लिए सांस लेते हैं तो आपको सांस छोड़ने के लिए 6 काउंट ही लेने चाहिए। योगासन करने की अवधि, आप दिन में 5 मिनट के लिए इन प्राणायाम का अभ्यास करके शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे समय के साथ इन योगासनों का समय भी बढ़ाया जा सकता है। योग से मिलने वाले लाभ, योग से आपको मिलने वाले सबसे बड़े लाभों में से एक है दुरुस्त फेफड़ों का मिलना। योग आपकी ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ा सकता है। योग आपके शरीर को एड्रेनालिन का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स के कंट्रैक्ट करने में मदद करता है। ये उन ब्लड वेसल्स के इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करते हैं जो साइनस संक्रमण का कारण बनती हैं। साइनस से बचने के लिए धूम्रपान से दूर रहें, समय पर टीकाकरण करवाएं और हाथों को नियमित रूप से साफ रखें। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने अपने वीडियो से जानकारी प्राप्त की कि साइनस प्रॉब्लम क्या है और इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए किन किन योगासन को कर सकते हैं, और हमने उन योगासनों को करने का तरीका भी जाना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आपका ये सपोर्ट मुझे अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और इसी प्रकार की जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, और जल्दी ही हम आपके समक्ष एक इसी प्रकार का जानकारी भरा वीडियो लेके प्रस्तुत होंगे। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।